वेलकम टू एमएस स्टडी का बच्चों। आज का जो क्लास है बहुत बिंदास आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इतना बिंदास है कि पूछने की बात। मैं बिंदास क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ बिंदास क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रुचि तो इतनी आएगी ना, आपको बहुत कुछ सीखने को देगी। आइए, इस चैप्टर का नाम आपके सामने यह है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसका कहा जा सकता है इसको स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब क्या? स्टोरीज मतलब कहानियाँ, अर्थात क्या चीज? एक कहानी नहीं है, दो कहानी है। किसकी? ऑफ स्टोलन, जो चुरा ली गई है। चाइल्डहुड मतलब बचपन की। क्या अब ये बताइए बचपन होता किसका है यार? तो बचपन तो बच्चे का ही होता है ना। हम सब भी कभी बच्चे हुए होंगे तो हमारा तो बचपन होगा ना, आपका होगा। तो बच्चों यही बात है, यानी कि जब बच्चों की उनके बचपन को छीन लिया गया हो, उनके बचपन को ले लिया गया है, वही क्या है? आपका लॉस्ट स्प्रिंग है। वही आपके लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है जिसके ऑथर कौन है? एनिस जंग जी है। और एनिस जंग जी का जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर, ठीक, 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 15 दिसंबर 1944 में हुआ था। और ये कहाँ की रहने वाली थी? इंडियन की रहने वाली थी। भारतीय लेखक हैं। और एक बात बता दूं कि अब भारतीय लेखक के साथ साथ पत्रकार भी हैं। और एक ऐसी लेखिका हैं जिनकी जो भी कहानियां आई हैं, जो भी आप इन्होंने लिखा है अपने शब्दों से, जो शब्दों को दी हैं, उस सारे के सारे शब्द हमारे विश्व विख्यात हैं। क्यों विख्यात है? क्योंकि यह एक ऐसी लेखिका है जो अपने जीवन काल में उन बच्चों के सारे A to Z जितनी भी उनकी देख रेख पालन पोषण की जो बातें होती है, उनका जो जीवन छीन लिया जाता है बचपन का, वो सारी की सारी बातें लिखती हैं। एक नेचुरली, मतलब क्या करती हैं वो? कवि तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह अपने शब्दों में बयां की हैं उनके जीवन के बारे में कि किस प्रकार से एक बच्चे का जीवन बचपन पे काम करा करके ही नष्ट कर दिया जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं यह इशारा करती हैं कि जो चाइल्ड लेबरर हैं उसको बंद करने का, अर्थात क्या चीज? बालकों पे जो अत्याचार होता है उस अत्याचार को कहीं ना कहीं बंद करने की। तो आइए हम जानते हैं उस चैप्टर के बारे में जो आपके सामने समक्ष है। इसकी समरी को जानते हैं। बहुत ही सरल आसान हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही योगदान अच्छा रहेगा, बहुत ही अहम रहेगा। क्योंकि आप जब इस समरी को जान जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। आइए हम जानते हैं चैप्टर के बारे में। तो इसमें इस चैप्टर में क्या है? एनिस जंग एक दिन क्या होती है, जब प्रातःकाल भ्रमण करती हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक करती हैं, सुबह में टहलती हैं, तो उनसे एक बच्चे का मुलाकात होता है। और वो बच्चा क्या होता है? रैग पिकर्स। रैग पिकर्स क्या? यही बात तो समझनी है आपकी। वही जो आप देखे होंगे आपके गली मोहल्ले गांव शहर में जो इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं? कूड़ा करकट, कचड़े को उसमें से छटैया बिनिया करते हैं, उसमें से पैसा ढूंढते हैं। और वही मुलाकात होती है एक बच्चे से। और बच्चे से जैसे मुलाकात होती है तो इनकी दृष्टि उस बच्चे पे जाती है। तो पूछती हैं कि क्या कर रहे हो? तो लड़का बताता है, सब कुछ क्लियर करता है। और बताने के पश्चात वह लड़का आपको यह बता दूं, यह कहता है, जब क्वेश्चन करती हैं तो उनका जवाब बहुत अच्छे से शालीनता से 1 by 1 सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। तो आइए जानते हैं वह क्या क्या पूछती हैं और कैसे उसकी बातों को समझती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि वह अपने ही शब्दों में थोड़ी उलझ सी जाती हैं। कैसे उलझती हैं आइए जानते हैं। तो ऐसी गलती आप ना कीजिएगा कभी कभी, क्योंकि हमें कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए, कहीं जो मैं बातें बोल रही हूँ यदि आगे वाले ने उसका कटअप रखा हो, अर्थात क्या मेरे बात का जवाब रखा हो, और वही क्वेश्चन मेरे पास आ जाए तो फिर क्या फीलिंग होगी? तो वही करती हैं। और वो करती क्या है कि उससे जब ऐसी सिचुएशन देखती है तो लड़के से पूछती हैं, कौन? एनिस जंग जी, लेखिका। कहते हैं क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहिब वहां पे बड़ा लड़का जवाब देता है, बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। क्या कहता है कि यहाँ पर तो कोई विद्यालय ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, तो स्कूल कहाँ जाए? ये बात तो सही है भाई, जब स्कूल रहेगा तभी तो आप स्कूल जाओगे, जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो क्या जाओगे? फिर उसके बाद एनिस जंग कहते हैं कि यदि मैं स्कूल बनवा देती हूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे ना? तो लड़का कहता है, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन आप स्कूल तो बनवाइए। उसके बाद इतना करने के पश्चात वो कहती हैं कि आप यहाँ क्या करने आए?
क्या मतलब कैसे रहते हो यहाँ पे, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वह लड़का जवाब देता है कि मेरा घर बांग्लादेश में है। आप जानते होंगे बांग्लादेश का नाम, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बांग्लादेश? एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ बांग्लादेश बिकॉज बांग्लादेश इज अ कंट्री एंड आल्सो बांग्लादेश इज द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। सो वह लड़का क्या करता है, जवाब देता है। जवाब देने के साथ वो लड़का बताता है कि मेरा घर बांग्लादेश के ढाका में एक हरे भरे मैदान के बीच में स्थित है, जहां पर हमेशा आंधी तूफान स्टॉर्म आते रहते हैं, जिसके कारण से मेरा घर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मैं वहां पे सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, मैंने भारत के दिल्ली के किस जगह पे, सीमापुरी में रहना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिए। और वो बताती हैं, उसके बाद वो कहती हैं अनीस जंग जी कि अच्छा ये बताओ, ठीक तुम अपने नाम का अर्थ जानते हो क्या? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे तो अपने नाम का अर्थ पता नहीं है। फिर कहती है क्यों? तो सीधा कहता है कि मुझे तो पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्कूल ही नहीं गया। ये बात तो सत्य बताता है वो लड़का, क्योंकि अब तक स्कूल नहीं गया, तो फिर कैसे पता? अंत में बताता है वो लड़का, मैं अपना नाम, क्या चीज़, साहिब-ए-आलम। साहिब-ए-आलम बताता है, उस नाम का अर्थ पूछती हैं, लड़का नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गया होता है। तो वहाँ पे मन ही मन कहती हैं, इस लड़के का नाम का जो अर्थ है बहुत ही अच्छा है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या नाम उसका अर्थ देती हैं? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, साहिब-ए-आलम, में पूरा सबका साहब। वो लड़का जिस दिन जान जाता तो ऐसी हरकत थोड़ा ना करता, लेकिन उसे ज्ञान ही नहीं। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि वो क्या करता है, कूड़ा करकट इकट्ठा करता है, स्कूल जाता ही नहीं है, नॉलेज मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा भाई, आप स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, मौज मस्ती थोड़ा कम करो, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। ज्ञान ही सब कुछ है। इफ यू विल टेक द नॉलेज एट एवरीवेयर, नाउ यू कैन गिव द लाइट एवरीवेयर। यदि आप ज्ञान कहीं से ले सकते हैं तो कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर ज्ञान एकदम आसानी से दे सकते हैं, प्रकाशमय कर सकते हैं। तो उसके बाद वो लड़का कहता है, उससे फिर उसकी निगाह मिलती है। निगाह मिलने के बाद वो कहती है कि बच्चे ये बताओ, तुम्हारे पैर में चप्पल भी नहीं है। जबकि वहाँ पे धीरे धीरे कई बच्चे आ जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में चप्पल भी नहीं है। तो लड़का कहता है कि उसमें से एक लड़का दूसरा बोल देता है कि अभी तो मेरे माता जी ने ताक से उतारा ही नहीं है। जब ताक से नहीं उतारा है तो फिर मैंने चप्पल नहीं पहना। फिर उसके बाद यह बातें सुन करके, समझ करके वो क्या करती हैं, चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद वो अपने घर चला जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन जब मुलाकात होती है तो लड़का कहता है, सीधी सी बात यही कहता है, जब उनसे मुलाकात होती है तो फिर वो पूछती हैं कि ये बताओ, तुम लोग एक बर्ड की भांति हो गए। बर्ड मतलब चिड़िया। वो कहती है कि बर्ड की भांति हो गए हो, यानी कि क्या, सुबह में दिखाई पड़ते हो, शाम को दिखाई पड़ते हो और दोपहर में गायब सा हो जाते हो। इस तरह से वो लड़का मतलब कहता है कि हाँ ये तो बात है। फिर ऐसे धीरे धीरे बहुत वार्तालाप होती है उन दोनों के बीच में। किसके बीच में? उस लेखिका जो है एनीस और वो जो लड़का है रैगी पीकर्स। कौन? साहिब-ए-आलम। ठीक, उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात यही होता है, फिर वो लड़का अपना क्या करता है, कूड़े करकट का ढेर में अपना ढूंढने लगता है बेशकीमती। कभी कभी उसे 1 रुपये मिलते थे, कभी कभी उसे 10 रुपये का नोट मिल जाता था। जब 2 रुपये के नोट मिलती थी उस लड़के को तो उसे आस लग जाती थी कि और पाने की इच्छा हो जाती, और मिल जाता मेरे को, उसके अंदर लालच हो जाती। और एक बात तो सही है, जब किसी भी व्यक्ति को 2 रुपये मिल जाता है तो कहता है कि शायद आगे ऐसा काम करूँगा तो 4 रुपये मिल जाएगा। तो एक बात बता दूँ आपको, लालच बुरी बला है, लालच बहुत ही डेंजर होता है। सो वी नेवर ग्रीडी, हम लोग को लालच नहीं होना चाहिए। We should neglect the greedy person and also the greedy, यानी कि हमें क्या चीज, जो लालची व्यक्ति होते हैं उनको त्याग देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे अंदर जो लालच होती है उसे भी क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो उसके बाद वो लड़का, उसके पश्चात वो यह कहती हैं, बतलाती हैं, आपस में बात करती हैं। लेकिन साहिब की एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है। वो इच्छा क्या होती है? वो साहिब की इच्छा यह होती है कि मैं भी क्या करूं, क्रिकेट खेलूं। नहीं, टेनिस का बहुत बड़ा क्या था,
मतलब उसका सपना होता था। मैं भी क्यों होता था? क्योंकि भाई वो तो एक लड़का है, और सारे लड़कों के कुछ न कुछ सपने ऐसे होते हैं, खेलने का मन होता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, उसका सारा सब कुछ तो बचपन तो छीन ही ले गया, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, घर भी अच्छा नहीं है, और वो दिल्ली वहाँ से छोड़ करके दिल्ली में रहता है। उसे केवल क्या चीज़, खाने पीने की वस्तुएं ढूंढनी पड़ती है, उससे पैसा इकट्ठा करता है, कचड़े बिन करके जो भी होता है वो अपने घर की जीविका चलाता है। लेकिन उसके बाद यह होती है कि वो लड़के को एक बार क्या होती है, जिज्ञासा होती है। किस चीज़ की जिज्ञासा होती है? जूते की। अब उसके पास तो जूता था नहीं, है नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, जहां पर वो लड़का रहता है लगभग वैसा ही लड़के दिल्ली के सीमापुरी में लगभग 10,000 परिवार ऐसा है जो वहां पे रहता है। ठीक, क्यों रहता है? क्योंकि आपको एक बता दूं, भारत में वहां पे रहता है, उसकी आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है, कहां से हो, कैसे हो, कुछ क्यों हो, कुछ नहीं, बस। लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं है, टेररिज्म हो क्या हो पता नहीं है। लेकिन वहां पर बताया गया है चैप्टर में आपके कि वहां पर उन बच्चों का वोटर कार्ड है, वोट देते हैं, राशन कार्ड है, राशन उन लोगों को मिलता है। अब बताओ यार, शरणार्थी के रूप में है, लेकिन फिर भी वाह, ये है इंडिया, ये है भारत। अपना तो पेट भरता, दूसरों का भी भरता है यह भारत, ठीक ना? ऐसे ही नहीं, भारत को लोग भारत ये सोने की चिड़िया कहते हैं लोग। भारत भारत है, भारत भारत है का मतलब यह, भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह अपना पेट भरे, दूसरों का भी भर सकता है। ठीक, तो ऐसी सोच सभी को रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह लड़का क्या होता है, उसकी जिज्ञासा होती है जूते की। एक दिन उसे कूड़े के ढेर में जूता मिल जाता है, लेकिन वह जूता तो नया होता है, नया होने के साथ उसका एक जूते का क्या होता है, होल होता है, अंगूठा उसका बाहर निकल जाता है, ठीक ना? तो उसके बाद क्या होता है, वह बहुत संकोच भी नहीं करता है। इसलिए नहीं करता, भाई नंगे पांव रहने वाला व्यक्ति को जूता मिल जाए तो वो क्या करेगा? अब जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए कि भूखे को कह दो कि आपको मैं खाना लाऊं, वो खाना पाएगा तो क्या करेगा? खाएगा नहीं, सीधा कहेगा लाओ भाई, सोने पे सुहागा। मतलब क्या, उसकी आवश्यकता थी, उसको मिल गया। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो साहिब को देखती है। वो कौन? इनिस जंग कि मंदिर के सामने खड़ा होता है, खड़ा होकर विनती करता है, किसके लिए? जूते के लिए, एक जोड़ी, कि मुझे जूता मिल जाए। और वास्तव में जूता मिल जाता है उसे एक न एक दिन। लेकिन क्या करो यार, ये बहुत अजीबो गजीब लड़का है। जब भी हनीसंग से मुलाकात होती है, स्कूल के बारे में पूछ देता है, और स्कूल तो बनवा नहीं पाती है हनीसंग जी। इसलिए नहीं बनवा पाती है क्योंकि भाई इन्होंने तो खोखली वादा कर रखा था कि हाँ मैं स्कूल बनवा दूंगी, लेकिन उन्होंने तो बना नहीं पाया था। इसलिए कहा जाता है कि मैंने बताया था पहले ही कि आप जो भी बोलो ना, एक बार सोच लो कि मैंने सही बोला कि गलत, मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक ना? तो फिर वही बात होती है, जब वो लड़का वापस आता है, एनिस जंग वापस आती हैं, देखती हैं एक बार कि वह मंदिर के दरवाजे के पास जाती हैं, बाहर से देखती हैं कि मंदिर के अंदर एक पुजारी है। पुजारी वहाँ पे एक कुर्सी रखी गई है, वहाँ पर एक लड़का है जो कि अब स्कूल के ड्रेस में भी है, उसके पास जूते भी हैं, प्रत्येक दिन जाता है वो। लेकिन एक समय की अब बात होती है, घटना घटती है कि उस लड़के को, कौन लड़का? साहब आलम को टेनिस खेलने का बहुत बड़ा शौकीन होता है। वहाँ पे जाता है, वो सोचता है कि यदि मैं जाऊँ, जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको जर्सी भी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है। फिर उसके गेट तक जब जाता है तो सोचता है कि यार मुझे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो यह सोचता है कि मैं वहाँ पे दरवान जो गेट कीपर होते हैं, वहाँ से जैसे ही थोड़ा हुआ, मैं क्या करूँगा, एंट्री कर लाऊंगा। करने के बाद मैं देखा मैच, उसके बाद सोचता है कि मैं झूले पे झूल लूँगा पार्क वगैरह में। फिर ऐसी बात वो क्या होती है कि वह लड़का क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह करता रहता है एनी टाइम। तो सो यह रही आपका क्या चीज, इस लास्ट स्प्रिंग चैप्टर की पहला पार्ट, जो आपको एक बच्चे को दर्शाया गया था, किस प्रकार से उसके जीवन को क्या किया गया, बचपन को छीन लिया गया। क्यों छीना गया? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी। जिम्मेदारी क्यों आई थी? क्योंकि उस लड़के पास ना परमानेंट घर था, एक टीन का घर था, और ऊपर से मतलब क्या, बरसात के मौसम में चूता रहता था। तो अब बताइए वो क्या करें? जिस भी व्यक्ति के पास जिसके अंदर ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, उस व्यक्ति से पूछो कैसे उसका दिन और रात कैसे गुजरता है।
पेट भरना पहाड़ सा हो जाता है। ठीक ना। तो आपसे यही उम्मीद है मेरी कि आप प्रतिदिन एवरीडे यू विल हैव टू रीड your topics, your chapters, and you should always follow the moral duty। आपका जो नैतिक कर्तव्य होता है अवश्य ही फॉलो करना चाहिए उसे। फिर आइए जानते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट का जो चैप्टर है। इस सेकेंड पार्ट में मैं क्या बताऊं, एक लड़का होता है जो कि हमारे ही भारत की कहानी है। ये भी सीधी सी बात है, भारत की कहानी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेखिका है, जो ऑथर है, वो भी कहाँ है, इंडिया के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या वो दर्शाती है, क्या दर्शाती है, एक मुकेश नाम का लड़का होता है, उसका परिवार होता है और कहाँ का रहने वाले होते हैं, फिरोजपुर के रहने वाले होते हैं। और एक बात बता दो, फिरोजपुर में फेमस क्या है, तो फिरोजपुर में फेमस है बैंगल्स, चूड़िया, जो कि भारतीय नारी का सुहाग होता है। ठीक ना। ये है भारत की परंपरा, भारत की कल्चर, भारत की महिलाओं की संस्कृति ये होती है कि अपने सुहाग, कभी देखे होंगे किसी भी महिला को उसके हाथ में चूड़ियाँ, बैंगल्स जरूर मिलते हैं यदि वह सुहागिन है तो आइए वहाँ पे क्या करते हैं। वह मुकेश का जो परिवार होता है, बहुत बचपन से ही, मतलब मुकेश यह देखता है कि मेरे दादाजी पिताजी इसी काम में क्या किए हैं, लगे रहते हैं। मतलब क्या, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। और वहाँ पे मुकेश बताता है कि हमारे यहाँ सभी के घरों में चूड़ियाँ बनती हैं। तो वही कांच के टुकड़े को इकट्ठा करता है। कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने के साथ उसको सफाई होती है। उसके बाद उसे कहाँ लेकर जाते हैं, भट्ठी में। और आप जानते हैं भट्ठी गर्म होती है, लावे की भांति उसको गर्म करना पड़ता है, उसको सॉलिड से लिक्विड हो जाता है वो। फिर उसके बाद उसे सांचे में डाल करके उसे एक एक करके बहुत अच्छे से बारीकी से चूड़ियों का निर्माण होता है। और उसी प्रकार से क्या चीज़, उसके दादाजी करते आ रहे हैं उसी काम को, उसके पिताजी किए, उसके दादी माँ की, उसके माता जी की, अब मुकेश कर रहा है। अर्थात घर के पूरे फैमिली के जितने लोग थे उस चूड़ी के काम में लगे हुए थे। वहाँ पे एक बात कह रहा है मुकेश, लेकिन मुकेश की कुछ इच्छा होती है। वह इच्छा यही होती है कि मैं इन चूड़ियों के साथ न खेलूं, अर्थात मैं चूड़ी न बनाऊं। उसका यह होता है मुझे क्या बनना है, मैकेनिक बनना है, मुझे वाहन चलाना है। लेकिन घर की परिस्थिति, उसके साथ साथ उसका जो विरासत में मिला हुआ काम, मजबूरी था करना, क्योंकि उसके दादाजी भी किए थे उस काम को, उसके पिताजी भी काम किए, तो उसको प्रेशर मिलता था कि आपको भी यही काम करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपसे यही कहूँगा, किसी के बचपन को न छीनिए, उसका जो सपना है उस सपने को पूरा करने दीजिए। उसके उस मुकेश की इच्छा होती है मोटर मैकेनिक बनने की, लेकिन वो बनता है, बहुत मेहनत करता है। वह क्या करता है कि अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, सभी के साथ चूड़ियों का काम करता है। उस फिरोजपुर के प्रत्येक गली में वो चूड़ियाँ बनती रहती हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से उसका घर का खर्चा चलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहता है कि आपको मैं बात बता दूं कि सबसे हार्ड काम होता है चूड़ी बनाना, दर्जी से भी हार्ड काम होता है। यहाँ पे तुलना करके बताया, क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पे जवानी में ही उन लोग की आंखों की रोशनी चली जाती थी और ऐसी सिचुएशन होती थी कि वो कभी कभी पागल सा हो जाते थे। पागल सा हो जाते थे कहने का मतलब ये है कि वो दिनों रात मेहनत करते थे और दिनों रात मेहनत करके वह चूड़ी का निर्माण करते थे। लेकिन अपना वह लक्ष्य को बनाए रखता है कौन, मुकेश। और वो एक दिन ऐसा काम करता है कि वह गाड़ी को क्या करता है, चलाने का प्रयत्न करता है और वो जाता है गैरेज में, सीखता है और सीख करके कार चलाना अच्छे से क्या करता है, जान जाता है, अर्थात वो मैकेनिक बन जाता है। तो इस तरह से ये रहा आपका पूरे इस चैप्टर का क्या चीज, सारांश। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि यदि आपका लड़का, आपका कोई भी स्टूडेंट हो, तो मैं यही एक सजेशन दूंगा इस चैप्टर के माध्यम से, जो एनएस जंग देती हैं, सजेशन देती हैं, आपको मैसेज देती हैं कि आपके जो बच्चे हैं उस बच्चों का जीवन न छीनिए। जो बचपन है उस बचपन को खुल करके जीने दीजिए, उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने दीजिए, जिसके कारण जो बच्चों से जो जुल्म किया जाता है, बच्चों पर जो उनके बचपन में वर्ग कराया जाता है, इस जुल्म से वो बच्चे बचे रहें, उनका बुद्धि का अच्छे से विकास हो सके। उनके ऊपर किसी ज्यादा प्रेशर मत दीजिए ताकि उनका बुद्धि का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप कर जाए। तो नाउ आई एम requesting to humble you, so you will have to think about your childhood and his life.